जी तो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 18 CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो पहले लेक्चर में हम स्ट्रिंग्स वगैरह देख चुके हैं, फिर हमने पॉइंटर्स वगैरह देखे। हम प्रोग्रामिंग की काफ़ी चीज़ें प्रैक्टिस कर चुके हैं, और अगर आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं और लेक्चर सब देख रहे हैं तो आपको अभी तक कोड की समझ आ गई होगी और आपको कोड करना आ गया होगा। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि फ़ाइल्स क्या होती हैं। ठीक है, तो हम एंड्रॉइड्स थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर हम आप समझते हैं कि फ़ाइल्स हैं क्या। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें। तो देख लेते हैं फ़ाइल्स क्या है। एक्चुअली में आपको फ़ाइल्स का पता ही है कि जो हमारा टेक्स्ट डेटा होता है वो हमारी फ़ाइल्स ही होती हैं। अब यहाँ पे हमने जिस तरह से देखा था कि हम चार टाइप डेटा यानी करैक्टर टाइप डेटा को देख रहे थे, उसमें से जस्ट हम एक अल्फ़ाबेट ही सेव करवाते थे। फिर हमने स्ट्रिंग टाइप डेटा देखा था। तो एक्चुअली में जो हमारे सेंटेंसेस वगैरह होते हैं या कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है, उनको जब हम मल्टीपल सेंटेंसेस को सेव करते हैं तो उसे हम फाइल कहते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ यहाँ पे उन्होंने बताई। एक फ़ाइल होती क्या है, इस तरह ये समझा रहे होते हैं जिस तरह छोटे बच्चों को समझाते हैं। ठीक है, अगर आप ये इनके लेक्चर फॉलो कर रहे होते हैं, ये समझ रहे होते हैं, तो आपको शॉर्ट लेक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं ये सारी रीड भी नहीं करवाऊँगा कि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इस चीज़ पे। जस्ट यहाँ पे यही चीज़ बताएगी कि फ़ाइल्स होती क्या हैं। अब टेक्स्ट फाइल को हैंडल कैसे करते हैं। हैंडल करने से मुराद है कि उसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। पहले तो हम करते हैं कि हमारे पास जो फाइल कोई मौजूद है टेक्स्ट फाइल, उसको हम ओपन कैसे करते हैं C++ का कोड करते हुए। फिर हम उसको रीड और राइट कैसे कर सकते हैं और क्लोज फाइल किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन मकसद ये होगा कि फ़ाइल को ओपन कैसे करना है, फ़ाइल को रीड कैसे करना है, फ़ाइल को राइट कैसे करना है। ठीक है, इसके लिए काफ़ी फंक्शन सेपरेट सेपरेट यूज़ होते हैं, लेकिन इसके लिए एक लाइब्रेरी भी है इसकी। जिस तरह कि आपको लाइब्रेरीज़ का पता है, हम पहले हेडर वाले सेक्शन में देख चुके हैं कि लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं। तो हम सेपरेट उनके फंक्शन यूज़ करने के बजाय जस्ट एफ स्ट्रीम डॉट एच का यूज़ करेंगे हेडर में, तो हम जितने भी फाइल्स के फंक्शंस होंगे उनको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई भी गई हैं कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को रीड करना है तो आप इस तरह से चीज़ को यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट को, और अगर आपने राइट करना है तो आप ऑफ स्ट्रीम यूज़ करेंगे। रीड करने के लिए इफ स्ट्रीम है और राइट करने के लिए हमारा है ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो दो चार चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई थोड़ी बहुत। तो जैसे कि इफ स्ट्रीम का कैसे यूज़ किया जाता है, हम उसको ओपन किस तरह से करते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो एक दफ़ा ये एंड्रॉइड्स थोड़े से देख लीजिएगा। लेकिन इसमें जो चीज़ बयान की होगी जो मेन चीज़ें बयान होगी वो हम इसका जब कोड देखेंगे तो उसके अंदर सारी चीज़ें ही होनी। जिस तरह से ये माई फाइल वगैरह C1 C2 C3 वगैरह और माई फाइल डॉट क्लोज का फंक्शन यहाँ यूज़ किया गया। तो जब हम अभी प्रैक्टिस प्रोजेक्ट देखेंगे तो उसमें हम देख लेंगे कि हम किस तरह से स्ट्रीम का माई फाइल यूज़ कर रहे हैं या हम फाइल को ओपन किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज यहाँ पे दी हुई है। लेट्स राइट अ सिंपल प्रोग्राम विच विल रीड फ्रॉम फाइल। एक फाइल होगी माई फाइल डॉट टेक्स्ट, हम उसे क्रिएट करेंगे नोट पैड में, और उसके अंदर कोई भी डेटा दे सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक आरती से डेटा दिया हुआ है। पहले उसको हम सेव करवा लेंगे, उसके बाद हम इस कोड का यूज़ करेंगे। अब एक दफ़ा इस कोड को यहाँ से रीड कर लेंगे, कर लीजिए, फिर मैं आपको ये करवाता हूँ। पहले देखें स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर तो हमें पता है वो हमने यूज़ किया। उसके बाद हमने फाइल्स के लिए यानी रीड राइट करने के लिए स्ट्रीम डॉट एच का यूज़ किया है। मेन के अंदर हमने कितनी अरेज बनाई हैं, एक दो तीन, तीन अरेज हैं चार टाइप की। पहले में 50 अरेज हैं। ये क्या कर रहा है, एम्प्लॉय का डेटा रीड कर रहा है, और फिर एम्प्लॉय की सैलरी रीड करने के लिए हमने चार टाइप सैलरी बनाई है, इसके 10 हैं, फिक्स मेंबर कर दिए हैं। और फिर डिपार्टमेंट के लिए हमने एक अरे बनाई, इसके 30 मेंबर्स हैं। ओके हो गया। और फाइल को हैंडल करने के लिए एफ स्ट्रीम इन फाइल का हमने यूज़ किया है। और उसके बाद हमने चार टाइप एक अरे बनाई है, इसका नाम हम रखा है इनपुट फाइल नेम, और फाइल का नेम यहाँ पे माई फाइल डॉट टेक्स्ट। ठीक है, और फिर हमने फाइल को ओपन किया है, इन फाइल डॉट ओपन का फंक्शन यूज़ किया है। और हमने यहाँ पे इफ़ का यूज़ करके चेक किया कि आया हमारी फाइल वहाँ पे मौजूद है भी या नहीं है। अगर वो नहीं होती तो ये हमारा मैसेज आएगा कांट ओपन इनपुट फाइल। ठीक है, और उसके बाद हमने रीड करने के लिए उसका एक एक वर्ड रीड करने के लिए वाइल लूप का यूज़ किया है, और एंड पे हमने क्लोज फंक्शन यूज़ करके फाइल को क्लोज कर दिए। अभी मैंने क्या किया है कि फाइल जो थी यहाँ पे मैंने
पहले से क्रिएट कर ली है माई फाइल, और उसके अंदर हमने डेटा भी रख दिया है। अगर आपको इस चीज़ की नहीं समझ है कि किस तरह से करते हैं तो आपको पता ही है कि आप सिंपली नोट पैड ओपन करें जाके अपने सर्च बार से, और नोट पैड के अंदर आप कोई भी फाइल आप आर्जी से डेटा बना लें, और उसको वो जो नाम देना है अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। मैंने सिर्फ वही नाम दिया जो माई फाइल उन्होंने दिया हुआ था। तो आप कोई भी नाम रखें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट आपने कोड में भी वही नेम उनका देना है। तो ये हमारा कोड है, सेम कोड वही है, बस थोड़ा सा इसे मॉडिफाई कर दिया मॉडर्न हमारी जो टेक्निक्स थी उसके हिसाब से। तो देखें वही सारी चीज़ें, और यहाँ हम इसे रन करके देखते हैं। तो हमारी जो अच्छा एक दफ़े से कंपाइल कर लेते हैं, जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ अभी बताता हूँ आपको कि इसमें देखिएगा कोई भी एरर नहीं है और कोई भी वार्निंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी नहीं है। अब इसे एक दफ़ा कंपाइल करके देखते हैं। अभी कंपाइल करते तो देखें वही हमारी फाइल वाला डेटा सारा रीड हुआ है, आउटपुट हुआ है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे देखिएगा कि माई फाइल डॉट टेक्स्ट मैंने दिया था, तो ये उसी फाइल का नेम है जो हमने जिस नेम से फाइल सेव की हुई है। ओके हो गया। तो इसमें इतनी कोई वो मैजिक सेंस नहीं है जिसकी समझ हमें ना आ रही हो। बस एक चीज़ ये करनी है कि जहाँ पे आपका ये कोड सेव है ना, तो आपकी फाइल भी वहाँ ही सेव हो, तो तब ये रीड करेगा, अदरवाइज ये नहीं करेगा। लाइक आप यहाँ से इस फाइल को डिलीट कर देते हैं तो क्या होगा, मैंने डिलीट कर दिया। एक दफ़ा हम क्या करते हैं, इसे कंपाइल किया है, कोई एरर वगैरह नहीं है। अभी एक दफ़ा रीड करते हैं तो यहाँ पे देखें कांट ओपन फाइल, बिकॉज वहाँ पे फाइल मौजूद ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी इसका है कि आपकी फ़ाइल वहाँ ही मौजूद हो जहाँ आपका कोड मौजूद है। तो हम देखते हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं इसमें। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कोड को। ओपन का फंक्शन यूज़ किया फाइल को ओपन करने के लिए, एग्जिट का फंक्शन यूज़ किया फाइल से एग्जिट होने के लिए, और फिर हमारे पास नॉट ऑपरेटर यूज़ किया इन फाइल डॉट ई ओ एफ के साथ। इसका मतलब क्या होता है कि जब तक वो एंड तक नहीं पहुँचेगी फाइल, ये वाइल लूप की कंडीशन जो है रन होती रहेगी। ठीक है, और ई ओ एफ जो होता है ये क्या रिटर्न करता है, जब तक फाइल एंड नहीं होती, क्लोज नहीं होती, तब तक ये हमें ट्रू वैल्यू देता रहता है। ठीक है, उसके बाद है आउटपुट फाइल। आउटपुट फाइल क्या है कि इसमें उन्होंने एक यहाँ कुछ चीज़ें दी हुई हैं, आप रीड आउट करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज इनकी कोई ज़रूरत नहीं है इतनी। बस यहाँ कुछ वर्ड्स हैं उनके जो खास मतलब है वो बयान किए गए हैं, यहाँ वो बयान नहीं करने वाला, मैं जस्ट आपको कोड एक्सप्लेन करूँगा। इनपुट फाइल में क्या था कि ओपन फाइल में क्या था कि हमने फाइल खुद से क्रिएट की थी और यहाँ पे हमने ओपन करवाई थी। अब ये कह रहे हैं कि आप फाइल बनाएं यहाँ से और उसके अंदर टेक्स्ट जो है वो वेलकम टू वीयू लिखें। तो सेम कोड एक दफ़ा हम इसे यहाँ से मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं कि ये कोड फाइल क्रिएट करता भी है या नहीं। पहले तो हमने fstream.h का यूज़ किया है, यहाँ भी एच है लेकिन ये मैंने आपको बताया कि मॉडिफाई हो गया तो मैंने वो कर दिया। फिर ऑफ स्ट्रीम आउट फाइल का हमने यूज़ किया, ये हैंडल करेगा किसको, हमारी फाइल इनपुट फाइल को। उसके बाद एक चार टाइप अरे है, इसके अंदर हमने फाइल का जो है जो क्रिएट फाइल करनी है उसका नाम रखा हुआ है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं तो इसी नेम से फाइल क्रिएट होगी। फिर हम एक जो टेक्स्ट शो करवाना चाह रहे हैं फाइल के अंदर वो लिखेंगे, वेलकम टू वीयू लिखा हुआ है, आप यहाँ कुछ और भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर ओपन फाइल की गई, यहाँ की आउट फाइल डॉट ओपन का फंक्शन यूज़ करके, और फिर से हमने चेक किया आया वहाँ फाइल मौजूद भी है या नहीं है, और फिर आउट फाइल से आउटपुट टेक्स्ट आएगा और फाइल का हमने क्लोज फंक्शन यूज़ किया है। तो सेम कोड है, तो मैं इसी कोड को रन करके हम देख लेते हैं। अच्छा एक चीज़ और, मैं पहले क्योंकि इस फाइल को टेस्ट किया है तो यहाँ वो ऑलरेडी जो है उसका आउटपुट फाइल बनी हुई, पहले मैं उसको डिलीट कर दूँ ताकि जो है आपको ये आउटपुट फाइल है इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब ये हमारा कंपाइलर है, ऐसे करते हैं ताकि आपके सामने फाइल क्रिएट हो। एक दफ़ा कंपाइल कर लेते हैं, कोई एरर वगैरह होगी तो हम उसे चेक कर लेंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं है और एरर कोई नहीं है। अब हम एक दफ़ा इसी प्रोग्राम को करते हैं रन, और मैंने रन किया है तो देखिए यहाँ तो कोई आउटपुट नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए माई फाइल डॉट आउट बन गई है, यानी फाइल हमने क्रिएट कर लिया। अब इसे ओपन करके देखते हैं, इसके अंदर टेक्स्ट क्या है, वेलकम टू वीयू है। ठीक है, तो मैंने जैसे कि बताया कि इतने कुछ इसमें मैजिक सेंस नहीं है जिसकी आपको समझ ना आए, क्योंकि मैं आपको शुरू से ही ठीक से कोडिंग की समझा रहा हूँ। तो अगर आपने वो पहले वाली सारी हमारी कोडिंग वाली वीडियोस देखें तो इसकी आपको इजीली समझ आ रही होगी। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम रीडिंग पे वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। अच्छा दो चीज़ें हमने देख ली कि ओपन फाइल किस तरह करते हैं और फाइल राइट किस तरह से करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम
एक और फंक्शन देखेंगे और उसका कोड भी देखेंगे। यहाँ मैंने इसे हाईलाइट किया हुआ है कि हम गेट लाइन फंक्शन का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं डिस्प्ले पे करवाने के लिए स्क्रीन पे अपने प्रोग्राम को। तो गेट लाइन का फंक्शन का हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे उन्होंने एक प्रोग्राम दिया हुआ है। इसमें क्या है कि दिस इज़ अ टेस्ट प्रोग्राम एंड दिस प्रोग्राम विल लर्न हाउ टू यूज़ गेट लाइन फंक्शन। दिस फंक्शन इज़ फास्टर देन यूजिंग द गेट फंक्शन। गेट लाइन फंक्शन जो है तेज़ी से काम करता है गेट फंक्शन की निस्बत। तो दिस प्रोग्राम रीड्स फ्रॉम टेक्स्ट फाइल लाइन बाय लाइन। पहले हमने देखा था कि किस तरह से लाइन बाय लाइन यानी वर्ड बाय वर्ड हमने देखा था कि फाइल किस तरह से ओपन हुई है, रीड हुई है। अब इसमें हम देखेंगे कि लाइन बाय लाइन किस तरह से ओपन होती है गेट लाइन फंक्शन यूज़ करते हुए। हमने इफ स्ट्रीम इन फाइल ये की यूज़ ये कि आपको पता ही है कि अगर आपने पहला वो देख लिया है कि इसका हम यूज़ क्यों करते हैं, फाइल को हैंडल इनपुट फाइल को हैंडल करने के लिए। फिर 4 टाइप के अरे है, इसका नेम रखा गया यहाँ पे। इसके अंदर जो 4 टाइप के अरे इसमें डेटा साइन किया गया टेस्ट डॉट टी एक्स टी। ये एक्चुअली फाइल का जो है नेम है। दिस फाइल इज़ इन द करंट डायरेक्टरी, यानी करंट डायरेक्टरी से मुराद ये है कि जहाँ पे हमारा वो कोड होगा सेव वहाँ ये फाइल भी होगी, ठीक है। फिर हमारे पास कॉन्स्ट वर्ड यूज़ किया गया है और इंट टाइप का हमने क्या किया है एक वेरिएबल बना लिया है। कॉन्स्ट से मुराद क्या है कि ये कॉन्स्टेंट रहेगा, इसमें जो है बाद में हम मॉडिफाई से नहीं कर पाएंगे। और इसको हमने कितने दे दिए हैं, 100 वैल्यूज़ दे दी है। फिर 4 टाइप का हमारे पास है एक वेरिएबल सॉरी अरे है और ये क्या करेगा टू बी यूज्ड इन गेट लाइन फंक्शन, ये गेट लाइन फंक्शन के अंदर यूज़ होगा। फिर से हमने ओपन किया फाइल को और फिर इफ़ का यूज़ करते हुए फाइल को चेक किया आया कि वहाँ मौजूद भी होगी या नहीं होगी। अगर मौजूद होगी तो ओपन होगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। फिर वही वाइल लूप का हमने यूज़ किया, फाइल को क्लोज़ कर दिया। अभी देखते हैं हम और यहाँ पे हम आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 3 पे। एक दफ़ा इसे कंपाइल करके देख लेते हैं। अगर यहाँ से किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको आपको ज़रूर जवाब दूंगा। अच्छा जी, अभी इसे को आउटपुट करते हैं। तो देखिए कांट ओपन इनपुट फाइल नेम्ड माई फाइल डॉट टी एक्स टी। तो मैंने यहाँ पे टी एक्स टी दे दिया था। तो हम यहाँ पे जो फाइल डिलीट की है ना, क्योंकि वो फाइल यहाँ पे मौजूद नहीं है और उन्होंने दिया था टेस्ट फाइल, तो वो भी वहाँ मौजूद नहीं है तो वो ओपन नहीं हो रही। तो यहाँ से हम देखते हैं कंट्रोल एन से वापस आती फाइल, या हम आ जाते हैं हमारे रिसाइकल बिन में और रिसाइकल बिन से हम क्या करते हैं इस फाइल को रिस्टोर करवा देते हैं ताकि हमारा जो है काम चल जाए, टाइम भी बच जाएगा। तो यहाँ आ जाते हैं, एक दफ़ा फिर से इसे कंपाइल कर लेते हैं, देखते हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं है। कोई एरर नहीं है। अभी इसे एक दफ़ा रन करते हैं तो देखिएगा वही फाइल यहाँ पे ओपन हो गई, ठीक है। अभी पहला वाला जो प्रोग्राम था उसमें भी हमने फाइल को ओपन ही करवाया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या की ओपन करने के लिए देखिएगा, हाँ बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही हैं। जस्ट हमने यहाँ पे जो चीज़ यूज़ की थी वो क्या किया था, इनपुट फाइल हमने लिया था नेम से, ओपन का फंक्शन हमने डायरेक्टली यूज़ कर लिया था। और लेकिन यहाँ पे हमने अभी जो फंक्शन यूज़ किया है इसमें हमने क्या किया है, हमने गेट लाइन का फंक्शन यूज़ किया है। ये इनपुट फाइल डॉट गेट लाइन, ठीक है, वाइल लूप के अंदर है। और यहाँ पे हमने क्या किया था, जो पहले किया था उसमें हमने एक्सेप्ट और मेथड यूज़ किया था इन फाइल लाइन फाइल का यूज़ करते हुए हमने ओपन किया था, ठीक है। तो और 2-3 एग्जांपल्स दी हुई हैं तो आप एक दफ़ा उनको खुद देख लीजिएगा किस तरह से फाइल्स ओपन हो रही हैं। अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।